नमस्कार, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 9X में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। अब इस रेस में कौन बाजी मारेगा, इसे तय करेगी देश की जनता, यानी कि आप। यह रेस थोड़ी लंबी है, पूरे 543 कदमों की। अब यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितने कदमों तक चल सकती है। सीटों के इस उठापटक की खेल की शुरुआत 11 अप्रैल को होगी और यह 7 चरणों से होते हुए 19 मई तक चलेंगे, जिसका परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किया जाएगा। अक्सर यह देखा जाता है, चुनाव के दौरान इसमें होने वाले खर्च अनुमानित लागत से कई गुना बढ़ जाते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रसार में पैसों को पानी की तरह बहाती है। बात अगर सिर्फ 2014 की चुनाव की करें तो इसमें लगभग 300 अरब से भी अधिक का खर्च हुआ था। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा 4000 करोड़ का खर्च किया गया। अब इस बार के चुनाव आयोग की तैयारी को देखते हुए यह जाहिर है कि इस बार भी चुनाव आयोग का खर्च बढ़ेगा। इसका मतलब इस चुनाव के खत्म होने तक देश के तन मन धन का एक बड़ा हिस्सा चुनावों की भेंट चढ़ने वाला है। राजनीतिक पंडितों की माने तो 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों वाले विशाल लोकतंत्र में चुनावों का कुल खर्च इस बार 500 अरब के पार चला जाएगा। बात अगर अमेरिका की करें तो साल 2016 में राष्ट्रपति और कांग्रेस के चुनावों में 6 अरब से अधिक का खर्च आया, जो कि लगभग 450 अरब के बराबर है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारी वास्तविक खर्च क्षमताएं क्या हैं। अमेरिका में जहां प्रति व्यक्ति आय 6000 है, वहीं भारत में यह 210 है। अमेरिका के लिए चुनावों का महंगा होना बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है, पर भारत जैसे देश में चुनावों को खर्च की शालीन सीमाओं का सम्मान करना ही होगा। लोकतंत्र की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग या राजनीतिक पार्टियों पर नहीं है, बल्कि हम मतदाताओं का भी यह कर्तव्य है कि हमें अपने मोर्चों पर चुनावों का खर्च ध्यान में रखना होगा। महात्मा गांधी का कथन है कि किसी पार्टी या प्रत्याशी की गुणवत्ता पर गौर करें। इसकी सीख डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों से ली जा सकती है। वहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि चुनावों में पैसों की भूमिका न्यूनतम रहे। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि डेनमार्क में मतदान का प्रतिशत 80 से ज़्यादा रहता है, वहीं अमेरिका में 60 से कम। इसका साफ साफ मतलब है कि आदर्श लोकतंत्र का आधार पैसा नहीं, बल्कि देश की जागरूक जनता है। इसलिए आज हमें भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे विशाल लोकतंत्र में चुनाव में होने वाले खर्च देश को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। इसी प्रकार के चुनावी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।